नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि एक प्राइवेट एम्प्लॉय जो होता है उसके क्या राइट्स होते हैं। तो हम ये अक्सर सुनते हैं कि नौकरी हो तो सरकारी नौकरी, क्योंकि प्राइवेट नौकरी चाहे जितनी मर्जी तनख्वाह हो उसमें देयर इज़ नो गारंटी ऑफ टेन्योर। पर इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइवेट नौकरी में कोई मतलब गारंटी ही नहीं है। डेफिनेटली सरकारी नौकरी जैसे, बिकॉज सरकारी नौकरी जो है वो संविधान से और देयर आर वेरियस अदर लॉज जिससे वो बैक्ड होती है, जिससे वो गारंटीड होती है या सिक्योर्ड होती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइवेट नौकरी जो होती है उसमें जो एम्प्लॉय है वो बिल्कुल ही अपने एम्प्लॉयर के रहमो करम पे है या उसकी मर्जी पे है। सो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए जिससे कि प्राइवेट नौकरी जो है उससे आप सिक्योर बना सकते हैं। कंपेयर टू गवर्नमेंट नौकरी थोड़ा सा उसको आप अपना जो है स्टेटस उसको स्ट्रांग बना सकते हैं। तो ये समझ लेते हैं आज ऐसे क्या क्या चीज़ें हैं जिसको हमें करना चाहिए जिससे कि जो प्राइवेट नौकरी है वो आपकी सिक्योर रहे। सबसे पहले चीज़, जब आप एक नौकरी ज्वाइन करते हैं तो वो होता है एक एम्प्लॉयमेंट लेटर। एम्प्लॉयमेंट लेटर आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ डॉक्यूमेंट है व्हेन यू आर डूइंग अ प्राइवेट जॉब। जब आप एक प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ डॉक्यूमेंट जो होता है वो आपके लिए एक आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर या जो जॉब का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं कि आप किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे काम करेंगे। आपको सजेस्ट मैं ये करूँगा कि जब आपको वो एम्प्लॉयमेंट लेटर मिलता है तो ऐसा नहीं कि आप जल्दबाजी में उसको आप साइन कर दें। आई वुड सजेस्ट, अगर पॉसिबल हो पाए तो किसी लॉयर से जो कि एम्प्लॉयमेंट लॉज के स्पेशलिस्ट हो, किसी लॉयर के थ्रू से पास कराएं। वंस द लॉयर सीज द कॉन्ट्रैक्ट और वो ओके करता है ये सारी चीज़ें देख करके कि जो एम्प्लॉयमेंट लेटर है वो आपको सफिशिएंटली प्रोटेक्ट करता है, ओनली देन साइन इट। अब ये प्रोटेक्शन कैसे हो सकती है? ये प्रोटेक्शन सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोटेक्शन आपको एक एम्प्लॉयमेंट लेटर में देखनी चाहिए वो होती है नोटिस पीरियड की। प्राइवेट कंपनीज या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जनरली एक पॉलिसी फॉलो करते हैं जिसे हम ऑर्डिनरी भाषा में हायर एंड फायर पॉलिसी कहते हैं। मतलब कि वो अपने मर्जी से किसी को हायर कर सकते हैं और अपनी मर्जी से किसी को फायर कर सकते हैं या नौकरी से निकाल सकते हैं। इस चीज़ को हम किसी मतलब थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर सकते हैं बाय इंश्योरिंग, ये हम चीज़ श्योर कर लें कि हमारा जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है उसमें सफिशिएंट नोटिस पीरियड है या नहीं। क्योंकि अगर उसमें सफिशिएंट नोटिस पीरियड होगा, लाइक फॉर एग्जांपल कम से कम आप 1 महीने का नोटिस पीरियड तो इंश्योर करें कि आपके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में हो। उससे क्या होगा कि एम्प्लॉयर अगर आपको निकालना चाहता है तो वो कम से कम आपको 1 महीने का नोटिस पीरियड देगा। एंड लाइकवाइज एम्प्लॉयर ये भी चाहेगा कि आप भी एक नोटिस पीरियड से बद्ध हो, आप भी एक नोटिस पीरियड से बाउंड हो। यानी कि अगर आप अपनी जॉब चेंज करना चाहते हैं तो एम्प्लॉयर ये चाहेगा कि अगर आप उससे नोटिस पीरियड मांग रहे हैं तो आप भी उसको नोटिस पीरियड एक दें ड्यूरिंग विच यू विल हैव टू वर्क विद द कंपनी, अगर आप कंपनी चेंज करना चाहते हैं तो। और ये जो मैंने 1 महीने का जो टाइम पीरियड बताया है नोटिस पीरियड का, ये 2 महीने या 3 महीने भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कंपनी को आपकी कितनी ज़रूरत है और आपको कंपनी की कितनी ज़रूरत है। तो बट मिनिमम आप 1 महीने का नोटिस पीरियड इंश्योर करें कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में हो। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट में आप ये भी इंश्योर करें कि आपकी जो सैलरी है उसके अलावा जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो भी आपके बेनिफिट्स हैं, फॉर एग्जांपल पीएफ, पेंशन, ग्रेचुइटी, इसके टर्म्स एंड कंडीशंस अगर स्पेसिफिकली आपके जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है उसमें दिया हुआ है तो इट्स बेटर। और अगर नहीं दिया हुआ है तो यू कैन रिक्वेस्ट योर एम्प्लॉयर कि ये तमाम जो टर्म्स एंड कंडीशंस है कंसर्निंग दिस शुड ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन योर एम्प्लॉयमेंट ऑफर, इन योर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। आपका जो जॉब का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें ये सारी जो तमाम जो चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए अगर एम्प्लॉयर आपको ग्रेचुइटी देता है या देयर सम प्रोविजन फॉर पेंशन या पीएफ का प्रोविजन है, तो ये सारी चीज़ें आपके जॉब लेटर में या जॉब कॉन्ट्रैक्ट में आपके इंक्लूड हों। इट वुड बी बेटर, क्योंकि कल की डेट में अगर कोई डिस्प्यूट होता है इट वुड बी बेटर फॉर द एम्प्लॉयर ऑल्सो। आपके जो
बॉस हैं या आपके जो कंपनी के जो मालिक हैं उनके लिए भी अच्छा होगा और आपके लिए भी अच्छा होगा, इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रांसपेरेंसी। क्योंकि कल की डेट में कोई अगर डिस्प्यूट होता है तो इट विल सेव टाइम, इंटरप्रिटेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें नहीं मतलब रह जाएंगी, बिकॉज इफ एवरीथिंग इज इन ब्लैक एंड वाइट वो आपको हेल्प करेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जब आप एक नौकरी चेंज करते हैं, वो होता है आपका रिलीविंग लेटर। रिलीविंग लेटर, एक कंपनी इज बाउंड टू गिव यू रिलीविंग लेटर, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी हो, जो भी कंपनी में आप काम करते हैं, इट इज बाउंड टू गिव यू अ रिलीविंग लेटर जब आप उस कंपनी को छोड़ते हैं। अब प्राइवेट कंपनीज कई बार क्या करती हैं कि वो रिलीविंग लेटर नहीं देती, या किसी अपनी जो कोई इलीगल डिमांड होती है एम्प्लॉय के अगेंस्ट, उस डिमांड को एक कंडीशन बना लेती है कि आप इस डिमांड को पूरी करें। फॉर एग्जांपल कोई पीस पे साइन करा लेंगे, कोई डॉक्यूमेंट पे साइन करा लेंगे, या किसी तरीके की लायबिलिटी एम्प्लॉय पे डाल देंगे और उसे कहेंगे अनटिल अनलेस यू फुलफिल दिस अनजस्ट डिमांड हम आपको रिलीविंग लेटर नहीं देंगे। और अगर आपको रिलीविंग लेटर नहीं मिलेगा तो जो आपका फ्यूचर करियर प्रोस्पेक्ट्स है, या आपके बॉसेस जानते हैं कि आपके फ्यूचर करियर प्रोस्पेक्ट्स अफेक्ट होंगे। तो इस जो इलीगल या अनजस्ट डिमांड अगर आपकी कंपनी की हो तो डोंट फॉल इन अ ट्रैप फॉर इट, बिकॉज रिलीविंग लेटर इज योर राइट। वो कोई भी एम्प्लॉयर आपको मना नहीं कर सकता, और अगर कोई मना करता है तो देर आर लीगल रेमेडीज अवेलेबल टू यू। वो आप अपने लॉयर से कंसल्ट करें, जो भी आपको गाइड करेंगे उससे कंसल्ट करें, और कंसल्ट करके अपने अप्रोप्रिएट लीगल रेमेडीज जो है उन्हें अवेल करें। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि अगर आपको आपकी कंपनी कोई बेनिफिट्स देती है तो उसको आप ओरली नहीं एक्सेप्ट करें, आप उसको राइटिंग में ले लें। आप अपने एम्प्लॉयर को, अक्सर ऐसा होता है कि आप अपने एम्प्लॉयर को कंपेल नहीं कर सकते या उन्हें प्रेशराइज नहीं कर सकते, बट हाँ रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जो भी आप बेनिफिट्स मेरे को प्रॉमिस कर रहे हैं कि आप देंगे, इसको काइंडली आप राइटिंग में दे दीजिए, सो दैट इट्स बेटर, इट्स इन द इंटरेस्ट ऑफ बोथ द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय। सो दिस इज मोर और लेस अबाउट इट। क्योंकि क्या होता है कि कई लोग दे कम टू अस एंड दे टेल अस कि यू नो आई एम वर्किंग इन अ प्राइवेट कंपनी एंड द एम्प्लॉयर हैज़ डन सो एंड सो थिंग, ये चीज़ गलत है और मैं इस पर कुछ कर नहीं सकता। ऐसा नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। आप अपने आप को दो चीज़ें कर सकते हैं, एक सेफ गार्ड कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेकिंग थिंग्स इन राइटिंग, और अगर उसके बावजूद कुछ गलत होता है तो यू कैन गो अहेड एंड अवेल लीगल रेमेडीज विच आर अवेलेबल टू यू इन लॉ। So that's about it, friends. I hope you found this video informative and helpful. अगर आपको लगता है कि किसी को इस डिस्कशन से फायदा हो सकता है तो इसको आप अवश्य शेयर करें, और until next time, stay safe and goodbye.